हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज फिर से पार्टनर की रीडिंग लेकर आ गई हूँ। देखती हूँ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, पार्टनर, क्रश, लवर, एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। जिसके बारे में भी मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिसका भी नाम लेके सोच रहे हैं, जिसका भी तस्वीर सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड कीजिए ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। The High Priestess, Three of Cups, King of Wands, Queen of Cups। तो जो मेरे व्यूवर्स जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। पार्टनर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इन लिविंग में हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, कोई भी हो। तो यहाँ पे पहली ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। सबसे पहले वो आपको एक बहुत ही घमंडी, प्राउडी टाइप इंसान समझते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे आप उनको घास नहीं डालते हो। बहुत ही ज़्यादा आपको प्राउडी समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जबकि ऐसा है नहीं। आप बहुत लविंग हो, बहुत प्यार से भरे हुए हो, आपके पास दिल और दिमाग दोनों है। जब समय आता है आप दिल से काम लेते हो, और जब समय आता है तो आप उनको ये सारी चीज़ें पता है। ये सारी चीज़ें आपकी जो क्वालिटीज़ है, मेरे व्यूवर्स की जो क्वालिटीज़ है उनको पता है। और यही सोच रहे हैं कि आप दो चीज़ कैसे मेंटेन करते हो। जब सॉफ्ट होना होता है आप सॉफ्ट हो जाते हो, जब हार्ड स्टेप उठाना होता है आप हार्ड हो जाते हो। किसी भी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए आप 24/7 रेडी रहते हो। और आप बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है। आप पार्टीज भी बहुत करते हो। छोटी छोटी चीज़ें जो आप अचीव करते हो, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आपके जो भी क्रश है, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, वो ये सोच रहे हैं कि आप जहाँ जाते हो बिल्कुल उसमें ही ढल जाते हो। अगर आप पूजा पाठ में अपने उस पे लीन होते हो तो पूरे ही लीन हो जाते हो। अगर आप पार्टीज करते हो तो पूरे मस्त हो जाते हो। जब आपको हार्ड स्टेप लेना होता है तो बहुत ज़बरदस्त हार्ड स्टेप ले लेते हो, जो कोई सोचा नहीं होता है कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो। ये डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके अंदर है। और आपकी ये जो तमाम क्वालिटीज़ है मेरे व्यूवर्स के, इसके बारे में वो सोच रहे हैं कि आप इतना सॉफ्ट होकर, इतना लाइफ को एंजॉय करके,
इतनी सारी जो पावर्स है, इतनी जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ये आप कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हो? उनको ये चीज़ें वो सोच रहे हैं और सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो टू साइड को, एक बहुत हार्ड साइड, बहुत और वो ये भी सोच रहे हैं कि जितने आप दिल के धनी हो उतने आप दिमाग के भी धनी हो। जितना खूबसूरत आपका दिल है उतना ही खूबसूरत आपका दिमाग भी है। और अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आपके गुस्से से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप बिल्कुल एक स्टार की तरह हो। जिस भी गोल को आप पाना चाहते हो बहुत इजीली उस गोल को पा लेते हो। बिल्कुल जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स नज़र आते हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के तरफ, अपने एम्बिशन के तरफ, अपनी जो टारगेट आप सेट करते हो ना, वहाँ से आप थोड़ा सा भी नहीं हिलते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस बहुत अच्छा करते हो, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। अगर तो आप जैसे ऑफिस और घर देख रहे हो तो आप बहुत इजीली देख सकते हो। जैसे आप अपना अपना घर देख रहे हो और अपने पार्टनर का घर देख रहे हो, दोनों के बीच भी बैलेंस बहुत अच्छे से करते हो। अगर आप घर के काम कर रहे हो, किसी हाउसवाइफ हो या कुछ भी ऐसे, आजकल घर में जेंट्स भी होते हैं, वर्क फ्रॉम होम में लोग चल भी रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, घर भी देख लेते हो और बाहर भी देख लेते हो। जिस भी सिचुएशन भी, जैसे भी जगह पे भी आप रहते हो, बहुत अच्छे से देखते हो और आपका गोल आपके दिमाग में सेट रहता है और आप अपने गोल की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई आपको अपने गोल तक ना पहुंचने दे, लेकिन भी आप अपने गोल तक पहुंच ही जाते हो। चाहे कितनी भी रुकावटें आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और आप अपने गोल तक पहुंचते भी हो और उस टाइम को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, बहुत अच्छे से। जो भी दिक्कतें आई हैं, कष्ट आया है, बहुत मुश्किल से अगर आपने अपने गोल को अचीव किया है, फिर भी आप अपनी परेशानी किसी को नहीं दिखाते हो, किसी को भी आप अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हो, अपने तक रखते हो। तो जो आपको बहुत ही सीक्रेटिव टाइप इंसान समझते हैं, वो मेल फीमेल डजेंट मैटर, जो भी हो, जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके क्रश है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान समझते हैं। वो सोचते हैं कि जितना भी आपको जान पाए वो कम है, वो कम है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सेल्फ जस्टिस करते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आप कभी हार्ड हुए हो, आपने कोई एक्शन ली है, बाय द वे आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप अपनी गलती को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हो और खुद को भी जस्टिस देते हो, और सामने वाले अगर कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो उसे उनके साथ भी आप जस्टिस करते हो। आप बहुत प्यार से भरे हुए हो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो पूरा माहौल रंगीन कर देते हो, पूरा माहौल। और आप जिस काम में भी जाते हो पूरे डूब जाते हो, पूरी तन्मयता से। अगल बगल क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई लेना देना नहीं होता है। और प्यार तो इतना है कि ऐसे लगता है जैसे आप प्यार बांटने के लिए महसूस कर, आप प्यार खुद पे, सेल्फ लव बहुत है आपके अंदर, सेल्फ केयरिंग बहुत है आपके अंदर, बहुत अच्छे से ड्रेसिंग सेंस है आपका। अगर आप एजेड भी हैं तो भी आपके अंदर बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है आपके अंदर। और आप ऐसे लगता है जैसे कि आप कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना,
तो जो वो आपको सिक्रेटिव समझ रहे थे, वे अभी भी वही समझते हैं कि आप एक सिंगल पर्सन हो के आप मल्टीपल टास्क करते हो, एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हो आप। हो सकता है घर भी देखते हो, बाहर भी देखते हो, फैमिली को भी देखते हो, बच्चे को भी देखते हो, योगा एक्सरसाइज भी करते होगे, जिम भी जाते होगे, स्पिरिचुअल में होगे, कुछ भी चीज़ की लर्निंग हो, सीखने की चाहत है जो आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब क्वालिटी आपके अंदर है, बहुत क्वालिटी अंदर है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, एक साथ में बहुत सारे काम करते हो और सारे काम में आपको परफेक्टनेस रहती है। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारे काम किए और सब ऐसे वैसे हो गया, बहुत परफेक्टनेस रहती है आपके काम में। आप बहुत ही बैलेंसिंग पर्सन हो और वो ये सोच रहे हैं और सोच सोच के खुश भी हो रहे हैं, हील भी हो रहे हैं कि कैसे मैनेज करते हो, कैसे, कहाँ से ये एनर्जी आती है। आप सिंगल पर्सन हो के इतनी सारी क्वालिटीज, एबिलिटीज कहाँ से लेकर आते हो, कहाँ से, उसका जो सोर्सेस है वो कहाँ से आते हैं। ये सोच सोच के वो खुश भी होते हैं और ये सोच सोच के वो परेशान भी होते हैं और ये सोच सोच के उनको जेलसी भी होती है कि वो आपकी तरह क्यों नहीं है, वो आपकी तरह क्यों नहीं कभी भी कहीं से भी निकल के चमक सकते हैं। कितने अच्छे मेरे व्यूअर्स के कार्ड आ रहे हैं, इतनी अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। ऐसे लगता है जैसे आप लोग हील हो चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप पूरी तरह हील हो चुके हो, पूरी तरह लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पूरी तरह अपने आप में, अपने काम में फोकस कर रहे हो। आपके नियर डियर जो भी लोग हैं उनके साथ आप बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो आप। और आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप घूमने फिरने, लग्जरी का आपको बहुत शौक़ है, अच्छे कपड़े पहनने का, हो सकता है अच्छी गाड़ी को यूज करने का, अच्छे से अपना इंटीरियर वगैरह जहाँ कहीं भी आप रहते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप उसको ध्यान रखते हो, उसके ऊपर आप पैसे भी खर्चते हो, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चते हो। और ये सोच सोच के आपके जो पार्टनर है उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनका हार्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, वो हार्ट ब्रेक हो चुका है। क्योंकि हो सकता है वो जैसा चाहते थे वैसे आप उनके हिसाब से आप नहीं चले हो। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप उसको यूज करते हो, अपने अंदर की एनर्जी को जानते हो, पहचानते हो, जिसकी वजह से वो आपको हैंडल नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सोच को आपके ऊपर रख नहीं पाए हैं। उनको ऐसा लगता है कि इतनी सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो आपके पास आने के लिए, उनको आपके साथ रहने के लिए आपको ऐसा होना होगा जो वो हो नहीं सकते हैं, जो वो हो नहीं सकते हैं, वो ये सोच रहे हैं। और देखो उनका, आपके जो पार्टनर है उनकी कैसी क्वालिटी है, एक बार देखती हूँ। ये तो सारे आपकी क्वालिटी के बारे सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अभी उनकी खुद की क्वालिटी कैसी है, जो इतनी अच्छी क्वालिटी उनको अच्छी नहीं लग रही है, जो भरा पड़ा है, हर चीज़ से भरा पड़ा है। ऐसे आखिर क्या रीज़न था कि आप लोगों के बीच में टावर आ गया? ऐसा क्या रीज़न था कि आप लोगों के बीच में टावर आ गया? कैसा टावर है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो पर्सनालिटी है कैसी है, उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? जो इतनी अच्छी व्यक्तित्व अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका खुद का व्यक्तित्व कैसा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ स्पिरिट गाइड करें। आ गया समझ में। आपके जो पार्टनर है खुद को हीरो वाली क्वालिटीज़ हो ना हो, लेकिन अपने आप में को बहुत ही ज़्यादा हीरो समझते हैं वो। और
वो खुद को कंट्रोल करने के बजाय दूसरे को ज़्यादा कंट्रोल करना पसंद करते हैं, और वो उस पर कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली, बिना रुके, बिना थके। मतलब बिल्कुल उनका जो फोकस होता है वो अपने उसी नेचर पे होता है कि मुझे इसको ऐसे करना है। उनका जो एक पैटर्न है जीने का, शायद उनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं वो, उनका बचपना अच्छा नहीं रहा होगा। हो सकता है बचपन में उनको किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हो, या ऐसे परिवार से रहे हों, स्टबन परिवार से रहे हों जहाँ ये सिखाया जाता है कि दूसरे को कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करना है। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो उनकी चाहत रही होगी, उनको मिला नहीं है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू उसी काम में लगे रहते हैं, लगे रहती है, जो भी है रहता है, रहती है। और जो वो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान है। वो अपनी जो टू साइडेड फेस है, वो अच्छा तरफ का जो है वो दिखाते हैं, और जो बुरा साइड है उसको अंदर ही दबा के रखते हैं वो। और हो सकता है ये चीज़ें आप जान चुके हो, पहचान चुके हो, या थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा हो गया था, इसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, चाहे घर के अंदर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं। और इसकी जो टावर आया है, इसकी वजह से जो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, ये उनके लिए टावर का सिचुएशन है। वो अगर पास में है, आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे चल भी रहे हैं, तो ये इंटरनल फीलिंग है, डीप डाउन फीलिंग्स है उनकी, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स है। वो प्यार से ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं, और वो सोचते हैं कि आप ऐसे हो, चूँकि वो स्वयं ऐसे हैं तो आपको भी ऐसा ही सोचते हो। जबकि आपका ये नेचर कभी कभी हार्ड स्टेप लेने के लिए होता है, हर इंसान के अंदर होता है, एक सॉफ्ट साइड होता है, एक हार्ड साइड होता है। तो शायद आपने कभी उनको अपनी हार्ड साइड दिखाई है, तो आपने जो 99 टाइम उनको जो सॉफ्ट साइड दिखाई है, उनको कोई वो नहीं है, उसकी वो वैल्यू ही नहीं दी है उन्होंने। जो आपने वन टाइम जो उनको हार्ड टाइम दिखाया, वन टाइम जो आपने अपना रौद्र रूप दिखाया है, दिखाई है, इससे वो तिलमिलाए हुए हैं। या फिर अगर कोई अपने क्रश के लिए देख रहा है या अपने अंदर से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या पा रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको वो ईजिली हाँक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो। आप सेल्फ काम करते हो, सेल्फ प्रोग्रामिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर आप स्वयं इम्प्लीमेंट भी करते हो। आप चूँकि दिमाग के बहुत धनी हो, बहुत रीच हो, आप बहुत ही, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, किसी भी चीज़ को होने से पहले जान जाते हो। ये चीज़ उनको बहुत टॉर्चर करता है, ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा सताता है। और फिर क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा बंधे बंधे सा महसूस करने लगते हैं, और यही सोच रहे हैं, वो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि आप इतने अच्छे कैसे हो। वो उनके जाने के बाद, आपके जो भी टावर सिचुएशन आप लोगों के बीच में आया है, उसके बाद आपकी जो खुशियां हैं, आपका जो सुख है, उनको देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। वो एकदम पागल हो चुके हैं। वो रात में भी उनको सोना नहीं हो पा रहा है। जैसे होता है ना आउल, वो रात में सोते नहीं हैं, वो रात में जगते हैं। होता क्या है, जैसे बैट है, वो भी क्या करते हैं, रात में जगते हैं। तो उनकी हालत ऐसी हुई पड़ी है अब कि अपने जो दिमागी फितूर की वजह से
आपको कंट्रोल करने की वजह से, इस रिश्ते में सब कुछ अपने हाथ में लेने की वजह से, आपकी फ्रीडम छीनना चाहते थे। आपको इस चीज़ का आइडिया हो चुका था और इस वजह से आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है। बट वो कॉन्फ्लिक्ट आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं लग रही है, क्योंकि आप तो अपने आप में मस्त हो गए, अपने काम में मस्त हो गए। आपने अपनी एनर्जी को एक फ्लो दे दी। दूसरी जो भी आपका, आप बहुत एम्बिशियस हो तो आपका जो एम्बिशन है आप उस पर फोकस कर दिया। आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा दी आपने, और नतीजा ये हुआ कि आप के बीच में जो भी चीज़ें आ रही थी आप वो सब छोड़ छाड़ के निकल के लास्ट में अपने गोल तक आप पहुंच रहे हो। लास्ट में अपने गोल तक को इजली पहुंच रहे हो आप, और उसके बाद आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो। अपनी तमाम छोटी छोटी अचीवमेंट को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन उनसे वो देखी नहीं जा रही है। उनको वो चीज़ का बहुत गम है कि आपके सेलिब्रेशन में वो आपके साथ नहीं है। आपने जो अचीवमेंट किया है, चाहे हो सकता है नियर भी हो, बहुत सारे रिलेशन ऐसे भी हो जो पास में हो, तो आप देखना कि कोई एक पार्टनर कोई चीज़ अचीव किया, वो सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरा जाने को तैयार नहीं, नहीं मेरा मूड ठीक नहीं है, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। और जाना भी है तो बहुत मतलब ऐसे मूड से जाते हैं, ना खुद एंजॉय करते हैं ना सामने वाले को एंजॉय करने देते हैं, और जो दूर है उनकी तो बात ही छोड़ो। तो इस तरह से जो आपका जो दिमागी जो एक है ना, वो आप लोगों के बीच में एक खींच गई है, और ये सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि आपको कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपनी बात मनवाएं, कैसे अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बोले कि भाई आप मतलब ऐसे रहना है। आपकी फ्रीडम, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका मिलना जुलना लोगों से, आपको अपने आप से प्यार करना, अपने गोल से प्यार करना, अपने सपने से प्यार करना, उस सपने को साकार करना। और वक्त आने पर जो व्यक्ति जैसा टिट फॉर टैट, आपकी ऐसी नेचर हो सकती है कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा ठीक है प्यार से हैंडल करने की कोशिश करते हो, और अपने जो भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हो वहाँ भी आप आवाज़ लगाते हो, वहाँ भी रिक्वेस्ट करते हो। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तब आप स्वयं तलवार खींच के खड़े हो जाते हो कि लाओ अब मैं ही कर लेती हूँ, या मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लेडीज हूँ तो मेरा जेंडर ऐसे ही निकल कर आएगा, मैं ही कर लेती हूँ। तो इस टाइप के आप बहुत ही बोल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग नेचर है आपका, और आप जो हुआ उसी वक्त करके आप निकलने वाले लोगों में से हो। लेकिन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो वो आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत अकड़ू हो, जिद्दी हो, घमंडी हो, और ये सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने कहीं पे उनको ना बोला है। सीधी सीधी ना, मतलब ना, मैं तुम्हें ना बोलता हूँ, तुम्हारे इस टर्म और कंडीशन को नहीं मानता हूँ, नहीं मानती हूँ। आपने कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाया है जो उनकी रातों की नींद उड़ा के ले गया है। रात रात भर जग रहे हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, उनको सुकून उड़ा हुआ है, उनका बहुत ही बुरा हाल है। हो सकता है हेल्थ भी ठीक ना हो, और उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। वो अपनी गलतियों को तो देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आपकी तरफ ही फोकस है, अपनी गलती के बारे में वो नहीं देख रहे हैं। जबकि आपके बारे में सोच रहे हो कि आप दोनों साइड कैसे देख लेते हो। आपसे अगर कोई गलती होती है तो आप इजीली सॉरी बोल देते होगे, इजीली आप आगे बढ़ के सामने वाले को भी मतलब वो माहौल को आप कर लेते हो, जो वो नहीं कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं तो उनका जो है अभी है, उनकी हालत हो रही है बहुत खराब। तो ये कुल मिला के आपके जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनकी एनर्जी ऐसे निकल के आ रही है। बाकी आपके बारे में सोच सोच के कभी कभी हील भी हो रहे हैं, और कभी कभी ईर्ष्या से, जेलसी से भर जा रहे हैं कि इतनी सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर क्यों नहीं है, क्यों मैं ऐसा नहीं हूँ, क्यों मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसे अब देखती हूँ उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है जो आपसे कंपेयर कर करके अंदर जेलस होते रहते हैं, आपके जैसे बन नहीं सकते, और ईर्ष्या से रात भर सोते नहीं हैं, परेशान होते हैं। तो पता नहीं उनका वर्क में भी मन नहीं लगता होगा, जो भी उनका वर्किंग प्लेस है वहाँ भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। कार्ड से देख रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा लगता है उनकी हालत ख़राब है। तो हो सकता है आपको अपने जानने पहचानने वाले से ये खबर मिल भी रही होगी कि कैसे हैं।
आपको कोई इंटरेस्ट उतना नहीं लग रहा है जानने के लिए, बट उनको लग रहा है आपके बारे में, और आपकी पूरी हाल चाल, पूरी समाचार उनके तक पहुंच रही है, पूरी न्यूज़ उन तक पहुंच रही है आपकी। हो सकता है म्यूचुअल कोई फ्रेंड हो, रिलेशन में हो, फ्रेंड हो, घर में भी हो। कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसे निकल के आ रही है कि साथ में ही रह रहे हैं। कुछ लोग जो बाहर हैं, दूर हैं, उन तक भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जो मैं बोल रही थी, देखिए, लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं, फिर से सोचते हैं कि प्यार से, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, जैसे आप हैं, जैसे आप डिसीजन लेते आए हो, वो सोच रहे हैं कि वो भी इस तरह से करें कि वो भी बड़ी प्यार से इस रिलेशनशिप में आए और इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाए, प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से। उनकी अंदर भी वही चीज़ है जो निकल के बाहर आ रहा था कि आपके जैसे क्यों नहीं है, आपके जैसे क्यों नहीं है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है जो बता नहीं रहे हैं, अंदर रहे हैं। और अब एक खूबसूरत बात यह है कि वो रिलेशनशिप को हील कर, वो रिलेशनशिप को वो फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन लगता है मैशअप इतना हुआ है कि आप उनकी सुनोगे नहीं, आप नहीं सुनोगे। कहीं से भी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी नहीं लग रही है कि आप किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को मानने वाले हो। आप सक्सेस हो, सब जगह से अच्छे हो, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आई एम ओवर पोसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। अब लगता है सारा जो टावर आया था उनकी वजह से आया था। ये जो टावर आप देख रहे हो, उनकी सोच की वजह से, उनकी वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो ओवर पोसेसिव है। आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो, जिस तरफ से सोचते हो, जिस तरफ से पार्टीज करते हो, जिस तरफ से लोगों से मिलते जुलते हो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपका ये रूप देख देख के उनको आग लगी रहती है, लगा रहता है, लगी रहती है। जो भी है आपका मिलना जुलना, आपका इस तरह से काम करना, आपका पहनना ओढ़ना, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका खुद पे प्यार आना। हो सकता है आप काफ़ी स्लिम ट्रिम हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, मेल फीमेल जो भी हैं, काफ़ी मतलब अपने आप में टाइम देते हो, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं, उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। शायद इस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर आया हुआ है, और आपके पार्टनर की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। आप हो सके अगर आप देखना चाहें, किसी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, या हो सकता है आप तक इन्फॉर्मेशन आ भी रही हो, तो उनकी हालत, मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो ओवर पोसेसिव है। और ओवर पोसेसिव लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम उनके दिमाग की है। मैं बताई चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। जो फैमिली में माँ बाप कई बार बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं देते हैं, मेल हो फीमेल हो, वो हर चीज़ को पकड़ना चाहता है और अपने तरीके से पकड़ के रखना चाहता है। खुद तो फ्री होना चाहता है, लेकिन सामने वाले को फ्रीडम नहीं देकर वो कैद करना चाहता है या चाहती है। गर्ल्स में ये होती है, फीमेल के अंदर भी ये नेचर होता है। जो भी जिसके अंदर भी मास्कुलिन एनर्जी होती है या ट्रामा टाइप एनर्जी होती है, मास्कुलिन और फेमिनाइन तो छोड़ो, ये तो एक डिफरेंट टाइप का डिजीज़ है जो दिमाग में होता है, वो हील नहीं हुए होते हैं। और जब कभी भी सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि आपके पहनावा ओढ़ावा या आपका घूमना फिरना, या पता नहीं आप किससे मिलने जा रहे हो, पता नहीं लोग कैसे देख रहे हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे होगे। तो ऐसे लोगों को तो स्वयं भगवान भी आके, ईश्वर भी आके, परमात्मा भी आके ऐसे लोगों को सुखी नहीं रख सकता है, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़िए और अपने आप में मस्त रहिए। आप बहुत अच्छे चल रहे हो, चलते जाइए। ऐसे पार्टनर का लेकर आप करोगे क्या? ये ऐसे लोगों को ऊपर वाला ही एक दिन सबक सिखाएगा, और नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को समय के ऊपर छोड़ दीजिए। जब ऊपर वाले की मार लगेगी ना, तो अपने आप ही इनका जो एक्स्ट्रा माइंड चलता है ना, वो बंद हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और रीडिंग इतनी अच्छी निकल कर आई थी, लेकिन लास्ट में इस एनर्जी ने मूड ख़राब कर दिया कि ओवर पोसेसिव, और इसीलिए गुस्से होते हैं और सारा कुछ ख़राब करके रख देते हैं, मैशअप करके रख देती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए रीडिंग के साथ।
अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अच्छी एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है व्यूअर्स की, इस एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम कीजिए। आई एम क्लेमिंग दिस ऑल पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर क्लेम कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।